नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल इम्परफेक्ट योगी पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी काफ़ी बढ़ी हुई है और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अपने घरों में सेफ होंगे, वार्म होंगे और इस सर्दी के मौसम का आप आनंद ले रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो लेकर आऊं, तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज हम एक नए आसन की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों, आज जो हम आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है गॉडेस पोज या काली आसन। और इस वीडियो में मैं आपको उस आसन को करने के स्टेप्स और उसके बेनिफिट्स बताऊंगा। साथ ही साथ आसन के नाम के ऊपर भी चर्चा करूंगा मैं। तो वीडियो को बने रहें, एंड तक देखिएगा, आप ज़रूर कुछ सीखेंगे इससे। तो दोस्तों, आज जिस आसन के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है उत्कट कोणासन। उसको कई लोग काली आसन भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको गॉडेस पोज कहा जाता है। दोस्तों, जिस नाम पर ये आधारित है उसके मीनिंग के ऊपर चर्चा कर लेते हैं पहले। उत्कट का मतलब दोस्तों पावरफुल होता है। ये पहले मैंने उत्कट आसन में आपको बताया होगा। कोण का मतलब होता है एंगल। उत्कट कोण आसन यानी कि पावरफुल और एक एंगल बनता है इसमें, इसलिए इसको उत्कट कोण आसन कहते हैं। जो उसका दूसरा नाम है जिससे मैं इस आसन को जानता हूँ वो नाम है इसका काली आसन। काली आसन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी देवी है माँ काली, उसके नाम पर ये आसन डेडिकेटेड है। और क्यों डेडिकेटेड है ये आपको आगे पता चलेगा। और इंग्लिश में गॉडेस पोज यानी कि काली अगर हमारे हिंदी में है तो उन्होंने जिसने ट्रांसलेट किया है उसने उसको गॉडेस बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसके स्टेप्स की ओर अग्रसर होंगे। स्टेप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों से करने के लिए सबसे पहले हम अपनी बॉडी को सीधा रखेंगे, ताड़ आसन में रखेंगे, यानी कि दोनों टोज मिलाकर, दोनों एंकल्स मिलाकर, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, चेस्ट ओपन, पेट अंदर, हाथ साइड में। उसके बाद दोनों पैरों को हम खोलेंगे, कम से कम 2-2.5 फीट हम पैरों को अपना खोलेंगे। अच्छे से पैर खोल लीजिएगा। इसके बाद हम एंकल्स को टर्न करेंगे, दोनों एंकल्स को साइडवेज टर्न करेंगे, दोनों बिल्कुल सीधे होने चाहिए। उसी के साथ हम नीज पर हाथ रखेंगे और बॉडी को सीधा रखते हुए हिप की तरफ से नीचे की तरफ जाएंगे। वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक हमारी बॉडी अलाउ करती है, जहाँ तक हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ तक जाकर हम वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे और हाथों को नमस्कार आसन में या अंजलि मुद्रा में रख लेंगे। इसी पोज में हम 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे रहेंगे। और जब ये आसन कंप्लीट हो जाए, हाथों को नीज पे रखकर वापस स्ट्रेट होंगे, पैरों को सीधा रखेंगे और वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था कली आसन। मैं इसकी कुछ वेरिएशन के बारे में आपको बता दूं, करने के तरीके में थोड़ी और चीज़ें आपको बता दूं जिससे आप ये आसन आराम से कर सके। थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स होंगी, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस आसन को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ हमें वार्म अप करना भी ज़रूरी होता है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। जैसे आसन को आपने किया, दोबारा पैरों को स्प्रेड किया, एंकल्स को मोड़ा, टोस को मोड़ा। और दोस्तों याद रखिएगा, ये दोनों हील्स हैं एक लाइन में होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, दोनों एक लाइन में होनी चाहिए। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट, नाभि भी अंदर की तरफ। और इसे करने से पहले पहले थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। 10 टाइम्स आप इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी कि हम जब वार्म अप करेंगे तो ये जो है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स ये स्ट्रेच होगी, हमारे हिप्स भी स्ट्रेच होंगे। तो ये अटेम्प्ट करने से पहले 10 to 15 टाइम्स आप कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया, नीचे जाकर जब हमारी बॉडी बिल्कुल
नीचे पहुंच जाए, वहां पर जाकर हमको रुक जाना है। और विशेष ख्याल रखेगा स्पाइन का। हम टेंड करते हैं आगे की तरफ, ऐसा लगता है जैसे हम आगे गिरेंगे, लेकिन नहीं, हमको अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। नाभि को अंदर की तरफ खींचे रखेंगे, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, हाथों को अंजनी मुद्रा में। और इसकी वेरिएशन में दोस्तों, हाथों को हम ऐसे भी रख सकते हैं ऊपर खींचकर। और ये जो मुद्रा है इसको कहते हैं अभय मुद्रा। इस पोजीशन में रख सकते हैं, हाथों को अभय मुद्रा में ऐसे भी रख सकते हैं ऊपर की तरफ। इससे हमारी स्पाइन स्ट्रेच होगी, पेट अंदर जाएगा और बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा चैलेंज होगा। इसके बाद वापस आप आने से पहले छाती पर अंजनी मुद्रा ऐसे रखिएगा ताकि हमारी बॉडी आगे ना जाए, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। फिर वापस नीज को ऊपर ले जाएंगे, पैरों को मोड़ेंगे और वापस स्टार्टिंग पोजीशन में आएंगे। तो दोस्तों, आपने आज देखा गॉडेस पोज यानी काली आसन को। दोस्तों, इसके बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये देखने में काफ़ी इजी, करने में भी ज़्यादा इजी है। ठीक ठाक पोज है जिसे आप कर सकते हैं, कोई भी किसी भी एज ग्रुप का इंसान इसको कर सकता है। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। पहला तो ये कि ये हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिव करता है। चक्र की सीरीज में बाद में दोस्तों, ये था हमारा काली आसन यानी गॉडेस पोज। अगर इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये आपके लेग्स को मजबूत करता है, ओवरऑल पूरी लेग को डेवलप करता है। आपके थाई मसल, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, हिप्स, नीज, यहाँ तक कि एंकल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये आपकी स्पाइन को भी स्ट्रेट रखता है। अगर आप अच्छे से करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, तो ये आपकी स्पाइन को भी लेंथन करता है। इसके अलावा अपर बॉडी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है ये। पेट के लिए भी काफ़ी अच्छा आसन माना गया है। और दोस्तों, इसके कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। अगर कोई डिप्रेशन से अगर ग्रसित है, स्ट्रेस से ग्रसित है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। अगर इस आसन में आप कुछ देर तक रुकते हैं तो आप स्ट्रेस लेवल्स में रिडक्शन पाएंगे। आपको अगर इंसोम्निया भी है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल आसन है। आप खुद करके देखिएगा, आप पाएंगे कि हाँ, हमारी इन प्रॉब्लम्स में हमको ये काफ़ी बेनिफिशियल असर दे रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था मुद्रा की। दोस्तों, मुद्रा के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं। जब हम हाथ को ऐसे रखते हैं या दोनों हाथों को ऐसे रखते हैं, ये हमारी अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा का मतलब होता है फियरलेस। तो जब इस आसन को हम ऐसे करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं हाथों को, तो ये हमारा एक बॉडी में एक ऐसी, हम बॉडी को उस शेप में ले आते हैं, उस अलाइनमेंट में ले आते हैं जहाँ पर हमारी बॉडी स्ट्रेस फ्री होती है। एक तरीके से अभय यानी कि फेयरलेस मोड, या आप कह सकते हैं आप स्ट्रेस फ्री मोड में आती है। तो दोस्तों, आप जब इस आसन को अभय मुद्रा के साथ करते हैं ऐसे, तो ये आपके साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस के लिए और आपके डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। आप इसके अलावा आप पृथ्वी मुद्रा में भी कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा जो है आपकी रिंग फिंगर, जो कनी की उंगली है उसके बराबर वाली है, उसको आप देख लीजिए। इसमें भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उसके लिए अच्छा है। तो दोस्तों, इसके बॉडीली बेनिफिट्स के साथ साथ आपको मेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा जिनको चक्रों की नॉलेज है, अगर रफली मैं आपको कहूँ तो हमारे जो मूलाधार चक्र यानी कि हमारे सेक्सुअल ग्लैंड्स हैं उसको भी टोन अप करता है। उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा आसन है। पृथ्वी तत्व यानी अर्थ एलिमेंट हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग, या हमारी अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। तो दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। आप इस आसन को कीजिएगा और उम्मीद करूँगा आप बहुत फ़ायदे उठाएंगे इस आसन से, जो कि काफ़ी इजी है। और कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी मैं आपको दे दूं कि कौन लोग इसे नहीं कर सकते। दोस्तों, जनरली इसको सब एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जिनको नीज की इंजरी हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। जिनको एंकल की इंजरीज हैं, जिसकी फ्रेश इंजरी हैं, वो इसको अवॉइड करें। बाकी सब लोग इसे कर सकते हैं।
और एक बारी में कम से कम 4 से 6 बार आप कीजिए, तब आपको। तो दोस्तों इसी के साथ ही वीडियो को अंत करने का समय आ गया है। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को, हमारे काम को सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दूर दूर तक पहुँचाएँ, यही आपसे हमारी उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं विदा लेता हूँ आपसे। धन्यवाद।